अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप परेशान हैं कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपना कहाँ से हासिल करूं, क्योंकि अब बहुत आसानी कर दी गई है कि साल 2023 के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है उन सभी लोगों के लिए जिनको आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। सबसे पहले लर्नर के लिए अप्लाई करना था, जब कहीं लर्नर बनता था और उसके बाद उनको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था। उसमें भी आपको जो है लर्नर अप्लाई करने के बाद ट्राई देनी पड़ती थी। अगर आपकी ट्राई पास होती थी तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं वो लाइसेंस जो है वो मिलता था, फिर आप एलिजिबल होते गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन चूंकि अब पॉलिसीज को चेंज कर दिया गया है, अब आपको कहीं भी कोई भी ट्राई नहीं देनी है, आप डायरेक्टली जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बड़ी आसानी कर दी है कि आप आरटीओ ऑफिस में जाएंगे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे। इसके लिए कुछ रिकॉग्नाइज्ड जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ आपने 1 महीने की ट्रेनिंग लेनी है। जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे और आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे, आप अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस में जाना है, वो सर्टिफिकेट लेकर के उसके बाद वहाँ पे आपको आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मिलेगा। वो इस सूरत में मिलेगा क्योंकि आपने वहां पे सीखा होगा, आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। अगर आपने अच्छे से सीखा नहीं होगा तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट जो हायर अथॉरिटीज से जो है वो रजिस्टर्ड होगा, उसको गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से वो चलता होगा, तब जाकर के उसको भी वो परमिशन मिलेगी इंस्टीट्यूट खोलने की। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होंगे। हाँ, हो सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी रहेंगे, लेकिन उन पे सबसे पहले इंस्पेक्शन की जाएगी। वहां पे जो सिखाने वाले लोग होंगे वो कैसे होंगे, वो बासलाहियत लोग हैं। अगर वो अच्छे से लोगों को सिखाने वाले होंगे, उनका उससे पहले का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस क्या रहा होगा, इस चीज की सभी जानकारियां लेने के बाद वो लोग जो हैं बाकी लोगों को सिखाएंगे और तब जाकर के वो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल करेंगे। क्योंकि साल 2023 के लिए एक बड़ा तोहफा है उन सभी लोगों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज जो भी है उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई कि अब जिस तरह से लोगों को परेशानियां होती थी अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती थी, घर से निकलना पड़ता था, कई दिन लग जाते थे, ट्राई फेल हो जाती थी, फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस ही जो है वो नहीं मिल पाता था। क्योंकि अब सब चीजें जो है वो डिजिटल मोड पे की जा रही हैं, कहीं कहीं उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन सब चीजों को लाया जा रहा है, लोगों को आसानी हो, लोगों का टाइम बचे, उन सब चीजों को चलते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि आप 1 महीने में किसी अच्छे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाएं और वहां पर आप सीखें, और सीखने के बाद वहां से आप एक सर्टिफिकेट लें और उस सर्टिफिकेट को जो है आरटीओ ऑफिस में लें। वहां पे वो चेक करने के बाद सर्टिफिकेट को आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिलेगा। उसमें स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उसका भी काफी योगदान रहेगा, उसके अलावा जो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट है उनका भी रहेगा इन सब चीजों के लिए। और कहीं ना कहीं आरटीओ की वेबसाइट पर ये सब चीजें जो है वो उसके बाद उपलब्ध रहेंगी। अब जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से भी एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो है इस समय अब बनाया जा रहा है, और मर्द हों या औरतें हों, इस वक्त बाकी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर के वो अपनी ड्राइविंग सीखती हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, ड्राइविंग हर किसी इंसान का शौक है, हर कोई चाहता है कि मैं गाड़ी चलाऊं, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए भी आपको लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप देखते हैं कि सड़क हादसा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ में भी कमी रहती है कि उनने अच्छे से सीखा नहीं होता है गाड़ी को किस तरह चलाएं, कब मुझे कितनी स्पीड पे जो है वो गाड़ी को चलाना होगा, जिसके चलते जो लोग अनजाने में किसी न किसी हादसे का जो है वो शिकार होते हैं। यहाँ पर भी लोगों को इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के अपना ऐसे जाती तौर पर वो भी सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक ना उस इंस्टीट्यूट का मालिक जो है उनको उस चीज़ का एग्जाम लेगा, उन्होंने जो पूरे महीने वहां पे सीखा है, जो उस टीचर ने वहां पे सिखाया होगा इंस्टीट्यूट के अंदर, ड्राइविंग लाइसेंस देने वाले ने, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाले ने, अगर वो एग्जाम को वहां पर पास करता है, वहां से वो सर्टिफिकेट हासिल करता है, तब जाकर ही वो शख्स जो है आरटीओ ऑफिस से अपना लाइसेंस जो है वो ला सकता है। ये कुछ चेंजिंग हैं जो अब आगे की जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था ये सब चीजें तो खाली ऑर्डर्स निकल रहे हैं, खाली लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन अब हकीकत यही है कि साल 2023 में ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको ग्राउंड पर देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो मैंने आपको कहा एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ड्राइविंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होंगे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट भी होंगे, इन दोनों से आप लोगों को
लोग जो है वो सीखेंगे। इससे आप लोगों की टाइम की बचत भी होगी। जिस तरह से पहले मैंने आपको कहा था कि ट्राई के लिए जब लोग जाते थे तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। आप देखते कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लग जाती थी जब भी कहीं स्लॉट बुक करना था, और बहुत लंबी कतारें तब लगती थी लोगों की जाकर के आरटीओ ऑफिस के बाहर या जिस जगह पे आपको ट्राई देनी थी। अब इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट होगा, जो रिकॉग्नाइज्ड होगा, उसमें ट्रेनिंग हासिल करेंगे और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आसानी से जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सेक्शन 12 के तहत इसमें जो कुछ तरमीम की गई थी, पहले भी हमने एक बार जो है आपको एक खबर सुनाई थी। क्योंकि सांबा में जम्मू कश्मीर की सरकार जो है एक बहुत बड़ा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो है वो वहां पर बना रही है। शायद बहुत जल्द जो है वो तैयार होकर के सामने भी आएगा और सब लोग वहां पर देखेंगे भी कि किस तरह से वहां का मैकेनिज्म बनाया गया है, वहां पे फैसिलिटीज रखी गई हैं लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले ही कहा था कि डिजिटल मोड पे सब चीजों को लाया जा रहा है, लोगों को सिखाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और लोगों को भी चाहिए कि वो तभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएं जब वो अच्छे से सीखें, कहीं भी सांठगांठ करके किसी से भी जली सर्टिफिकेट ना लें, और उसके बाद अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। और सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद कहीं ना कहीं वो अपने आप को किसी हादसे का जो है वो शिकार बनाएं। अब इस हवाले से मजीद क्या कुछ अपडेट होगी, क्या साल 2023 में ये अवेलेबल होगा, नहीं होगा? साल 2023 में क्या ये जो ऑर्डर निकला है, ये सब चीजें जो कही जा रही हैं, ये रूल आएंगे, आपको ड्राइविंग लाइसेंस इसी तरह मिलेगा, क्या मिलेगा लोगों को या नहीं मिलेगा? इस पर आपकी क्या राय है? सरकार का ये कैसा स्टेप है? क्या ये अच्छा फैसला है या गलत फैसला है? कमेंट बॉक्स में आप इसकी राय जो है वो जरूर दे सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर लाइव।